करेंगे तो जिस तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से मरकज़ी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और इस बीच मुख्तलिफ मामलात सामने लाए जा रहे हैं, जहाँ किसानों का मामला है, वहीं पर मुल्क के अंदर क्या कुछ हो रहा है, मरकज़ी सरकार की जानिब से मुतारिफ की गई स्कीमों के हवाले से भी बात हो रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी का मसला, तो ये भी ऐवान के अंदर जब उठा तो मरकज़ी सरकार की जानिब से एदाद शुमार जो है वो ऐवान के सामने रखे गए। सरकार पर लगातार इल्जाम लग रहा था कि 5 अगस्त 2019 से 5 लाख मुलाजमतें खत्म हुई, जिस पर सरकार ने ऐवान के अंदर जवाब दिया। दूसरी रियासतों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह कम है, हुकूमत का यह दावा है। तीसरी बड़ी बात कही गई है कि जिस वजारत के तहत जितनी नौकरियां दी जा सकती थी उसका एक डेटा तैयार किया गया, एक फ्रेमवर्क बनाया गया, और अगर कहीं पर कोई परेशानी आती थी तो जो आदादो शुमार थे उनको मद्देनजर रखते हुए कमेटियां तश्कील दी गई। सरकार का यह मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसकी तरफ से कोशिश ये की गई कि जम्मू कश्मीर कम से कम जो खाली असामियां हैं उनको पूर्ण किया जाए, उसके लिए एक कमेटी बाज़ाब्ता बनाई गई, एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट कमेटी ARC, जिसका मकसद था कि ये जो खाली पोस्टें हैं उनकी शनाख्त करना, उनकी निशानदेही हो पाए, और निशानदेही करने के बाद जम्मू यानी 5 अगस्त के बाद 2019, 5 अगस्त के बाद जिस तरीके से माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी का मसला बढ़ता गया और बहुत सारे लोग जिनके पास रोज़गार था वो भी बेरोज़गार हो गए। वहीं पर अगर हम मरकज़ी सरकार की बात करेंगे तो मरकज़ी सरकार ने ऐवान के सामने जो जवाब रखा उसमें उन्होंने कहा कि दूसरे रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी की शरह जो है वो बिल्कुल कम है। जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी का मसला और इस मसले को लेकर जहां पहले ही नौजवान तबका में चलिए इस बीच आपको बताएं, सरकार के इस जवाब के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर पहली तो प्रायोरिटी ये थी कि जो खाली असामियां थी उनको पूर्ण किया जाए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत सरकार ने जो जवाब दिया है, 17,000 जो जम्मू कश्मीर के अंदर जिन नौजवानों के पास नौकरियां नहीं थी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस या सरकार की तरफ से खुसूसी मुराद दी गई ताकि वो अपना कहीं पर यूनिट कायम कर या खुद का रोजगार कमा सकें। इसके लिए जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से इस शोबे को मुनज़्ज़म करने के लिए इकदाम किए गए। और इस बीच आपको और भी बताएं कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से ये भी कहा गया कि उसकी जो सरकार ने जवाब दिया है जिसमें ये बताया गया कि सरकार ने कुछ ऐसी स्कीमें जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की जिसके तहत खुद नए यूनिट होल्डर्स को भी एक मुख्तलिफ शोबों के अंदर खासतौर से उन्हें रोजगार कमाने का मौका मिले, बल्कि सरकार की तरफ से एक जो सीड कैपिटल फंड स्कीम है इसके तहत भी यूनियन टेरिटरी के अंदर मुलाजमतें दी जा सकी, इस बात को यकीनी बनाया गया। चौथी बड़ी बात कही गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर मुमकिन स्कीम सरकार ने लॉन्च की है जिसमें नौजवानों को या बेरोजगार नौजवान जो है उस शरह को कम करने के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए मुमकिन स्कीम के तहत सरकार ने खुसूसी मुराद का ऐलान उन नौजवानों के लिए किया ताकि मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा हो सकें और नौजवानों को खुद रोजगार का मौका मिले। पांचवी बड़ी बात कही गई है कि 5 अगस्त 2019 के बाद सरकार ने जो फैसले अब तक लिए हैं उनमें सबसे अहम फैसला यह था कि 5 लाख नौकरियां अगर एक तरफ खत्म हुई हैं तो इससे कहीं ज्यादा सरकार का दावा है कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर न सिर्फ पोस्ट फिल करने के लिए सरकार ने कोशिशें की बल्कि चलिए इस पे मजीद तफसीलात के लिए हम श्रीनगर भी चलेंगे क्योंकि सरकार ने जो जवाब में ऐवान के अंदर कहा है इसमें जरा ये भी अंदाजा लगाते हैं कि कश्मीर वादी के अंदर क्या कुछ इसमें हुआ। हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी इस वक्त हैं। हिलाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हिलाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, राब्ता मुनक़ता हो रहा है और नेटवर्किंग की जो इस वक्त परेशानियां आ रही हैं जिसकी वजह से राब्ता नहीं हो पाया है। लेकिन आपको ये बताएं कि सरकार ने ये जवाब देते हुए कहा कि 5 लाख नौकरियां जरूर खत्म हुई, ये एक्सेप्टेंस है,
लेकिन दूसरी तरफ मुख्तलिफ शोबों के तहत या सरकार की मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें, उनके तहत नौजवानों को खुद रोजगार का भी मौका यूनियन टेरिटरी के अंदर बिल्कुल। मरकजी सरकार के जवाब में ये भी कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर सरकार ने लिखित जवाब दिया है उसमें यह कहा गया है कि एक कमेटी तश्कील गई है जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर जांच कर रही है कि वहां पर खाली असामियां कितनी हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसके साथ